कृपालं अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलगृहथीरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारी अघारे उदारम् भगतप्राणरूपं दयागुणपारं नमो सद्गुरुमज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, जैसा कि आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज नवरात्रि का जो साप्ताहिक ध्यानाभ्यास का आयोजन चल रहा है, आज अंतिम दिन, मतलब आज ध्यानाभ्यास समाप्ति की ओर है। अंतिम ध्यान 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा, उसके बाद सत्संग होगा, फिर आरती से समाप्ति हो जाएगी। वास्तव में हम लोगों के मन में जिज्ञासा होती होगी कि यह जो दुर्गा पूजा है, जिसको हम लोग शक्ति की पूजा कहते हैं, यह दुर्गा पूजा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस पर थोड़ा मैं प्रकाश देना चाहूँगा। दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है, मन में जिज्ञासा होती हो। यह जो त्यौहार है, यह जो पर्व है, यह असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, और धर्म की विजय होने के कारण इस खुशी में हम लोग यह महापर्व दशहरा का त्यौहार अत्यंत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसमें माँ जगदम्बा की पूजा होती है, माता दुर्गा की पूजा होती है। गुरु महाराज से एक व्यक्ति प्रश्न किए थे कि अच्छा बतलाइए महाराज जी कि मूर्ति पूजा होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए
ध्यान करने के लिए मूर्ति पूजा होना चाहिए, लेकिन ठेला लगा करके मेला तमाशा दिखलाने के लिए नहीं होना चाहिए। क्या समझे? ध्यान करने के लिए मूर्ति पूजा होना चाहिए, माँ भगवती की पूजा होनी चाहिए ध्यान करने के लिए। यह नहीं कि मेला लगा दिए हैं और डिस्को डांस वाला गाना चला दिए हैं और कमर लचका लचका के नाच रहे हैं। ये कैसा पूजा है? ये कैसा पर्व है? इसके लिए नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि एकलव्य जब गया गुरु द्रोणाचार्य के पास और कहा कि आप हमको भी धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान कीजिए, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, मैं केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या की शिक्षा देता हूं। यह सुन करके वह चला गया। एक टक उनको देखा गुरु द्रोण को, और जाकर के जंगल में मिट्टी से उनकी मूर्ति का गठन किया, उनके जैसा हूबहू आकृति दी, मूर्ति की आकृति दी उनके रूप के जैसा, और बैठ करके उनका ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते उसके भीतर में प्रेरणा मिलने लग गई कि बाण कैसे चलाना चाहिए, किस दिशा में चलाना चाहिए, किस बाण को चलाने के पहले किस मंत्र का उपयोग करना चाहिए, सब उसको भीतर में अनुभूति होने लग गई। और वह जब उनका ध्यान करके उठता तो उसी दिशा में बाण चलाने लग गया, और बाण चलाते चलाते वह बहुत बड़ा कुशल धनुर्विद्याधारी एकलव्य बन गया। इसका प्रमाण क्या था कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे, और उनके साथ में एक कुत्ता था। अब कुत्ते का स्वभाव होता है कभी आगे कभी पीछे, तो वह कुत्ता जो था वह जंगल में उसी स्थान पर चला गया जहाँ एकलव्य बैठ करके गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान कर रहा था। एकलव्य देखने में एकदम काला कलूठा था। जैसे ही एकलव्य पर नजर पड़ी उस कुत्ते की, वह कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया। अब जंगल में अचानक कोई काला कलूठा व्यक्ति किसी को दिखाई दे दे तो जानवर क्या, आदमी भी देख करके डर जाएगा। तो वह कुत्ता भी उसको देख करके डर गया कि कौन है, वह भौंकना शुरू किया। तो एकलव्य का ध्यान टूट गया। और जब एकलव्य का ध्यान टूटा तो वह तर्कस से तीर निकाला, उसको धनुष पर चढ़ाया, और इतना बाण कुत्ते के मुंह में मारा कि उसका पूरा मुंह बाण से भर गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस कुत्ते के मुंह से एक बूंद भी खून नहीं निकला, एक बूंद भी खून नहीं निकला। मतलब एकलव्य की मंशा कुत्ते को मारने की नहीं थी, उसका मुंह बंद करने का था। किसका मुंह बंद हो जाएगा तो भौंकना ही बंद हो जाएगा। बस बाण से उसका मुंह भर गया, लेकिन एक भी बूंद खून नहीं निकला। अब बेचारा हुआ कुत्ता परेशान होकर के चला, आ गया वहीं पर जहां गुरु द्रोण थे। अर्जुन की नजर पड़ गई उस कुत्ते पर। अर्जुन देखता है कि कुत्ते का मुंह बाण से भरा हुआ है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके मुंह से एक बूंद भी खून नहीं निकल रहा है। ऐसी विद्या हमसे पहले गुरु महाराज ने किसको सिखा दी? हमको तो यह विद्या का पता ही नहीं है, हमको तो अभी तक गुरु महाराज सिखाए नहीं ऐसी विद्या। हमसे पहले ऐसा विद्या किसको सिखला दी? इन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि अर्जुन तुम्हारे जैसा धनुर्धारी इस पूरे दुनिया में अब कोई दूसरा नहीं होगा। फिर ये दूसरा कहाँ से आ गया? वह उसी समय गुरु द्रोण से पूछता है कि गुरु महाराज आपने तो हमको वचन दिया था कि मेरे जैसा धनुर्धारी पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा, तो यह दूसरा धनुर्धारी कहाँ से पैदा ले लिया? ऐसा विद्या तो आपने आज तक हमको नहीं सिखाए हैं, तो यह विद्या आपने हमसे पहले किसको सिखा दिया? तो गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि अर्जुन मेरा विश्वास करो, मैंने आज तक यह विद्या किसी को नहीं सिखाई। तो नहीं सिखाई है तो फिर आपके सामने प्रत्यक्ष है, प्रमाण की क्या जरूरत है? अच्छा चलो आगे चलते हैं, तब कुछ पता चलेगा।
तो वह कुत्ता जो था आगे आगे बढ़ रहा है, जो बाण मारा था उसको। अब मालिक साथ में है तो लेके जाएगा ना मालिक को कि कौन उसको बाण मारा है। अब कुत्ता आगे आगे जा रहा है, अब गुरु द्रोणाचार्य पीछे पीछे जा रहे हैं, अर्जुन उनके पीछे पीछे जा रहा है, पांचों भाई पांडव जा रहे हैं। तो कुत्ता उसी स्थान पर चला गया जहाँ की एकलव्य बैठ करके गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान कर रहा था, मूर्ति का गठन करके। देखिए ध्यान करने से कितना लाभ मिलता है। जब गुरु द्रोणाचार्य वहाँ पहुँचे तो देखिए एकलव्य कैसा था, उसका आंख बंद है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जैसे पहुँचे अपने गुरु, उनको गुरु मान लिया, वह मन ही मन गुरु मान लिया, और उनके पाँव के चाप को वह पहचान गया कि हमारे गुरु महाराज का दस्तक हो गया, पाँव का चाप पहचान गया। ध्यान में उसकी प्रेरणा मिल गई, ध्यान में उसको अनुभव हो गया, वह तुरंत उठ गया ध्यान पर से और गुरु द्रोणाचार्य को दंडवत प्रणाम किया। तो गुरु द्रोण कहते हैं कि इस कुत्ते को बाण तुमने मारा है? कहा कि हाँ गुरुदेव। तो तुमको यह विद्या किसने सिखलाई? तो गुरुदेव आपने ही तो मुझे यह विद्या सिखलाई, आपके अलावा और कौन सिखला सकता है? तो मैंने तो तुमको मना कर दिया था कि मैं तुमको धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दूंगा। गुरुदेव आपने तन से मना कर दिया, लेकिन मेरा मन आप पर से नहीं हटा और मैं जंगल आया और देखिए आपकी मूर्ति का मैं गठन किया हूँ, सामने देखिए। तो गुरु द्रोणाचार्य भी देखते हैं, अर्जुन भी देखते हैं कि एकदम हूबहू गुरु द्रोण की जैसा ही मूर्ति है, और वहीं पर बैठ करके एकलव्य ध्यान कर रहा था। कहा कि गुरुदेव जब मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तो आपकी तरफ से हमको प्रेरणा मिलती है, आपकी तरफ से मुझे मंत्र की शक्ति मिलती है, और जैसी जैसी प्रेरणा मिलती है उसी उसी दिशा में मैं बाण चलाता हूँ। और किस बाण को चलाने के पहले कौन मंत्र पढ़ना चाहिए वह भी आपसे ही हमको मिलता है, और वही मंत्र का मैं मन ही मन जप करता हूँ और बाण चलाता हूँ। और आपकी कृपा से आज मैं धनुर्विद्या में कुशल हो गया, निपुण हो गया, प्रवीण हो गया। तो आपने नहीं सिखाया तो किसने सिखाया? यह सुन करके अर्जुन भी देखने लगा गुरु द्रोण को। तो वहीं पर गुरु द्रोणाचार्य कहते ठीक है, जब तुमने हमको अपना गुरु मान ही लिया और मैंने तुमको धनुर्विद्या का शिक्षा भी प्रदान कर ही दिया, तो मेरा गुरु दक्षिणा, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा का काम कैसे चलेगा? कोई भी ज्ञान व्यर्थ है, गुरु दक्षिणा दो। तो एकलव्य कहते गुरुदेव कहिए, आप जो मांगिएगा वही मैं दूंगी, वही मैं दूंगा। तो गुरु द्रोण तो प्रतिज्ञा कर चुके थे कि अर्जुन के जैसा कोई धनुर्धारी नहीं होगा। तो गुरु द्रोण के मन में हुआ कि अगर कुछ ऐसा चीज इससे नहीं मांगेंगे तो यह अर्जुन से आगे निकल जाएगा, इसलिए ऐसा चीज मांगते हैं कि यह धनुर्विद्या में पीछे रह जाए और बाण ही नहीं चला सके। तो बाण कैसे चलाया जाता है? अंगूठा से, पता है ना? बाण को रखा जाता है धनुष की डोरी पर और अंगूठा से पकड़ के खींचा जाता है। तो गुरु द्रोण क्या कहते हैं कि अर्जुन तुम अगर मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट करके हमको दे दो। बस तुरंत तलवार निकाला, अंगूठा काट करके दे दिया, जरा सा भी संकल्प विकल्प नहीं किया, तुरंत काट करके दे दिया। कैसा शिष्य था, कैसा भक्त था, और वह कैसा ध्यान किया, मूर्ति का ही ना ध्यान किया था, लेकिन वह ऐसा ध्यान किया कि उस मूर्ति में भी गुरु द्रोण की आत्मा आकर के बस जाती थी, प्राण उनका प्रतिष्ठित हो जाता था उसमें। कैसे? ध्यान के बल पे। इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी कि अगर हम ध्यान करेंगे तो ध्यान ऐसा चीज है कि मुर्दे में भी जान आ जाएगा। अरे जान में जान आ गया तो कौन बड़ी बात हो गई, मुर्दे में भी जान आ जाएगा ध्यान करने से। इसीलिए ध्यान करना चाहिए। तो मूर्ति पूजा ध्यान करने के लिए है, ये नहीं कि मेला लगा करके तमाशा दिखलाने के लिए। लेकिन आज वही हो रहा है, हम अपने कल्चर को भूल गए हैं, हम अपनी सभ्यता को भूल गए हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, और नया नया युग आ रहा है, नए नए लोग हो रहे हैं। आजकल जो बच्चा जन्म लेता है उसको रुपया दीजिए, वह रोना बंद नहीं करेगा, लेकिन मोबाइल दे दीजिए रोना बंद कर देगा। विचार कीजिए, यह हमारी संस्कृति क्या हो रहा है, हमारी सभ्यता का क्या हो रहा है। इसलिए जिस घर के माता पिता ध्यान करेंगे उनके बाल बच्चे भी ध्यान करें।
उस घर का भविष्य निर्मल होगा, उस परिवार का भविष्य निर्मल होगा, उसके पूरे समाज का भविष्य निर्मल होगा, उज्जवल होगा। इसलिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान से बढ़ करके कुछ है ही नहीं। बिना ध्यान का हम संसार का एक छोटा काम नहीं कर सकते। अगर हमारी माताएं और बहनें ध्यान से अगर रोटी नहीं बेलेगी तो रोटी गोल नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। रोटी बेलने के लिए भी ध्यान से बेलना पड़ता, तब रोटी गोल होता है। अब फिर रोटी को तावा पर जो देते हैं तो ध्यान से देखना पड़ता, जरा सा ध्यान हटेगा रोटी जल जाएगी। तो एक छोटा सा काम करने के लिए इतना ध्यान की आवश्यकता है, अपना शरीर का पोषण करने के लिए, और इस आत्मा के पोषण के लिए हमें परमात्मा को पाने के लिए कितना ध्यान करना पड़ेगा। आत्मा का पोषण कैसे होता है? ध्यान करने से होता है। भोजन करने से शरीर को बल मिलता है और ध्यान करने से आत्मा को बल मिलता है। इसीलिए तन पवित्र गुरु सेव कर, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन कर, तब पावे पद निर्वाण। इसलिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है हमारे जीवन में। लेकिन ध्यान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ध्यान के पहले है धारणा। ध्यान हमारा ठीक ठीक बने इसके लिए है धारणा। धारणा का मतलब जहां पर अपने मन को लगाना है वहां अपनी दृष्टि को ठहराना पड़ेगा। जैसे ये खंभा सामने में देख रहे हैं, अगर इस खंभे को दोनों हाथ से मजबूती से पकड़ लें तो दोनों हाथों में खंभे की धारणा बन जाएगी। मजबूती से पकड़े रहेगा दोनों हाथ, अब पूरा शरीर का बल दोनों हाथ में आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम ध्यानाभ्यास करें तो जहां बतलाया गया है देखने के लिए, वहीं पर मन को टिका करके रखें। मन को टिका करके रखने से हमारा मन वहां धंस जाएगा, सूरत वहां धंस जाएगी, वहां मन की धारणा बन जाएगी। और जब मन की धारणा बनेगी तब दृष्टि की दोनों धार वहां आकर के टकराएगी, गुरु इंगित स्थान पर, केंद्रित स्थान पर। और जैसे ही दृष्टि की शक्ति वहां आकर के मिलेगी तो दो पत्थर को जब आपस में आप टकराते हैं, दो चमकदार पत्थर लीजिए, चमकदार पत्थर, हमारी दृष्टि कितनी चमकदार है, इससे चमकदार कोई चीज है? हमारी आंख से जो दृष्टि निकल रही है इसमें कितना चमक है। इसमें चमक है तब ना हम मार्बल को देख लेते हैं, कितना चमकीला है मार्बल। टाइल्स को देख लेते हैं, अरे चमक जो उसमें है, उस चमक को देखने के लिए उससे अधिक चमक हमारी आंख से जो दृष्टि निकल रही है उसमें है। अगर उससे चमक नहीं निकलता तो वह चमकीला पदार्थ हमको दिखाई नहीं देता। दिखाई देता? किसी को आंख होता है लेकिन उसकी दृष्टि की जो शक्ति है वह नस जो है वह दब जाता है। इंगला और पिंगला नारी, आप कितना चमकीला चीज सामने रख दीजिए, दिखाई देगा? कहेंगे आंख है, लेकिन दृष्टि की जो शक्ति है वह बाहर निकल ही नहीं रही है। तो चमकीला क्या हुआ? हमारी दृष्टि हुई कि संसार का पदार्थ हुआ या संसार का वस्तु हुआ? हमारी दृष्टि सबसे ज्यादा चमकीली। इसी की चमक के कारण, इसी की चमक के शक्ति से हम संसार के चमक को देख पाते हैं। तो सोचिए कि कितना चमकीला है। तो हमारी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है, हमारी आंख से जो शक्ति निकल रही है, इसी की चमक के कारण, इसी की चमक की शक्ति से हम बाहर के संसार के वस्तुओं को, संसार के पदार्थों को देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दो पत्थर को आपस में टकराने के लिए, तो आपस में दोनों हाथ में दो पत्थर लीजिए, चमकदार पत्थर, और उसको टकराइए आपस में। दिन में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब शाम का समय हो जाएगा या कुछ अंधेरा हो जाएगा तब देखिएगा कि जब दोनों पत्थर को आपस में टकराएंगे तो उससे चिंगारी निकलती है, उससे चिंगारी निकलेगी, उससे प्रकाश निकलता है, निकलती है ना चिंगारी। वह चिंगारी कहाँ से निकली? जब दोनों पत्थर को आपस में टकराते हैं। तो एक साधारण सा जो पत्थर है उसको जब आपस में टकराते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है। और जब हमारी दृष्टि जो इतनी चमकीली है, जब दृष्टि की दोनों धार कहाँ? गुरु इंगित स्थान पर। गुरु इंगित स्थान कहाँ? मेहराब में।
कहाँ पर? मेहराब में। इसको और समझना है तो इस तरह से समझें। दृष्टि की दोनों शक्ति जब आपस में जाकर के टकराएगी, गुरु धोबी शीश कपड़ा साबुन सिरजनहार शीश शिला पर धोइए तब निकसे ज्योति अपार। वह शिला क्या है? यह जो हमारा ललाट है, ललाट का जो निचला भाग है वहीं पर वह स्थान है। यह 4 अंगुल का हमारा मस्तक है और इस मस्तक के भीतर में ज्ञान का भंडार है। लेकिन उस भंडार में कैसे प्रवेश करेंगे? इस ललाट के सबसे निचले भाग में मन को टिकाना पड़ेगा। निचले भाग में कहाँ? वह पते की बात, वह गुरु महाराज बतलाते हैं, जो दीक्षा लिए उनको पता होगा कि दृष्टि को कहाँ ठहराना। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ध्यान से सुनिए, माया शक्तिर ललाटकस्य अग्रे व्योमा अंबुजे तथा नाद रूपा प्राशक्तिर ललाटस्य तु मध्य में भागे बिंदुर मई शक्तिर ललाटस्य प्राम सके बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। मतलब यह जो 4 अंगुल का मस्तक है इसी को ललाट कहा गया है। ललाट के सबसे ऊपरी भाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। हालांकि वह परमात्मा हर जगह है, लेकिन हर जगह मिलने वाले नहीं हैं। जब भी मिलेंगे हमारे भीतर में मिलेंगे, और जो भीतर में उनको जान लेता है वही सर्वत्र उनको देखता है। और जब तक भीतर में उनका ज्ञान नहीं होगा, उनकी पहचान नहीं होगी, कहीं भी वह दिखाई देने वाले नहीं है। इसलिए ललाट के अग्र भाग में, अंतिम भाग में, सबसे ऊपरी भाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। और नाद रूपा प्राशक्तिर ललाटस्य तो मध्य में, ललाट के मध्य भाग में, मध्य का मतलब क्या होता है? बीच। ललाट के बीच भाग में, मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है, जिसको आदि शक्ति कहा गया, जिसको शक्ति कहा गया, वह ललाट के मध्य भाग में, जिसको प्राप्रकृति मंडल कहा गया। भागे बिंदुर मई शक्तिर ललाटस्य प्राम सके, और ललाट के सबसे निचले भाग, ललाट के सबसे निचले भाग में बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में, बिंदु के मध्य में जीव सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है, वहीं पर बैठा हुआ है। वहीं पर दृष्टि की दोनों धारों को, वहीं पर दृष्टि की दोनों धाराओं को एक करना पड़ता है, और एक करने के लिए वहां मन को ठहरा करके रखना पड़ता है। जब तक हमारा मन वहां नहीं ठहरेगा, दृष्टि की दोनों धार एक नहीं होगी, दृष्टि की दोनों धार एक नहीं होगी। वहां मन को ठहराना पड़ता है। इसलिए वहां मन को ठहराइए। गुरु महाराज की वाणी में आया, जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताही तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारण धरी के, अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धरी के। लेकिन धारणा धरी के तो कहाँ? वहीं पर धारणा। जब तक वहाँ धारणा नहीं होगी, दृष्टि की दोनों धार वहाँ मिलने वाली नहीं होगी। तो मन को वहाँ ठहराना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, सुन्न धसिए श्रुति शब्द समय तय हो, अब पहुंची मिलिए जयते सत्य। गुरु महाराज की वाणी में सुन्न में अपने सूरत को धंसाना पड़ेगा, अपने मन को धंसाना पड़ेगा। सुन्न भी 3 प्रकार का है। पहला है अंधकार का, दूसरा है प्रकाश का, तीसरा है शब्द का। तो अंधकार रूपी शून्य के केंद्र में मन को धंसाना पड़ेगा। जब वहां मन धंसेगा तब हमारी सूरत अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएगी। कब? जब दृष्टि की दोनों धार वहां जाके मिलेगी, तब भीतर में सार शब्द सुनने में आएगा। शून्य धसिए श्रुति शब्द समयते, अब पहुंची मिलिए जैते सत्य। और वही शब्द की धार को पकड़ करके हम परम पुरुष, सत्य पुरुष परमात्मा के पास जाएंगे, उसको प्राप्त करेंगे, तब उसका ज्ञान होगा। ऐसे ज्ञान होने वाला सूरत को वहां धंसाना पड़ेगा।
तो इसके लिए है शक्ति की पूजा, ठीक है ना। इसी बिंदु को शक्ति कहा गया है। वास्तव में यही शक्ति पूजा है। जो बिंदु ध्यान करता है वही शक्ति की उपासना करता है, और जो नाद ध्यान करता है वह शिव की उपासना करता है। इसीलिए उपनिषद में मंत्र आया, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम अदेहम शिवाल्यम प्रोक्तम असिद्धिधम सर्वदेहिना। दूसरी जगह आया, बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुआल्यम प्रोक्तम असिद्धिधम सर्वदेहिना। मतलब बिंदु और नाद इसी को महालिंग कहा गया। और यह जो शरीर है हमारा, इस शरीर को ही शिवालय कहा गया। और इस शरीर रूपी शिवालय में बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, यह भगवान शिव और माता शक्ति का घर बतलाया गया। देहम शिवालयम प्रोक्तम, इस शरीर को ही शिवालय कहते, सिद्धिधम सर्वदेहिना। और सभी प्राणियों को इसी शरीर के भीतर में सिद्धि मिलती है, बाहर में सिद्धि मिलने वाली नहीं है। वह जो बिंदु है वह शक्ति रूपा है। एकोतरम नाड़ी शतम तासम मध्य प्रा अस्मृता असुसुमनातु परेलीना बिरजा ब्रह्म स्वरूपिणी। भगवान शिव ने कहा, योग सिखोपनिषद में यह मंत्र आया कि इस शरीर के भीतर 72 करोड़ नारियां हैं। उस 72 करोड़ नारियों में 101 नारी श्रेष्ठ है। उन 101 नारियों में 9 नारी प्रमुख है। उन 9 नारियों में एक नारी महत्वपूर्ण है, उसी को सुषुम्ना कहा गया, उसी को शक्ति कहा गया, उसी को ब्रह्म स्वरूपिणी कहा गया, उसी को शक्ति रूपा कहा गया। जो ध्यान योग के द्वारा उस बिंदु को अपने भीतर में प्रकट कर लेता है वही वास्तविक शक्ति की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। क्योंकि उस शक्ति से प्रकाश निकल रहा है। बाहर में कितना भी शक्ति की पूजा कर लें प्रकाश निकलने वाला नहीं है, लेकिन भीतर में उससे प्रकाश निकल रहा है। यही असली शक्ति पूजा है। तब काम बनेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। भगवान श्री राम और रावण में युद्ध चल रहा था। भगवान श्री राम इतना बाण मारते थे, रावण का सिर कट के गिर जाता था, फिर जुट जाता था, हाथ कट करके गिर जाता था, फिर जुट जाता था, भुजा कट करके गिर जाती थी, पैर कट करके गिर जाता था, फिर जुट जाता था। मतलब भगवान श्री राम उसका 10 शीश और 20 भुजाएं काट देते थे, लेकिन पुनः वह वापस आकर के जुट जाता था। भगवान श्री राम सोच में पड़ गए, जिसका 10 शीश और 20 भुजाएं कट करके गिर जाता है और फिर बाद में पुनः जुट जाता है, इसका मतलब है कि इस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान श्री राम चिंतित हो गए संसार को दिखाने के लिए। क्यों चिंतित हो गए? उनको क्या चीज का चिंता है? उनको कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। बंध दशा में जीव है और मुक्त दशा में राम, और जो कोई जाने राम को वे भी होते राम। यह जीव बंध दशा में है, हम लोग बंध दशा में हैं, और वे है परमात्मा राम जो है वो बंध दशा में है। तो जो निर्बंध है, मुक्त दशा में है, उसको क्या का चिंता होगा? चिंता तो हमको होना चाहिए, क्योंकि हम बंध दशा में पड़े हुए हैं। तो बंध दशा में जीव है, मुक्त दशा में राम, और जो कोई जाने राम को वे भी होते राम। लेकिन भगवान श्री राम यहाँ चिंतित हो रहे हैं। क्यों? संसार को दिखाने के लिए कि हमको कोई पहचान नहीं सके, और नहीं पहचान लेगा तब फिर बचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो भगवान श्री राम परेशान हो गए, और जब परेशान हो गए तो सिर पर हाथ रख लिए। तो विभीषण जी आते हैं, कहते हैं भगवान क्या बात है? कहा क्या बतलाऊं मित्र, मैं इसका 10 शीश काट देता हूँ, 20 भुजाओं को काट देता हूँ, अब पुनः जुट जाता है। इसका मतलब है कि इसको मारना बहुत मुश्किल है। तो विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु आपको पता नहीं है, इसको जो है माता भगवती अपने गोद में बैठा करके रखी, और जब तक यह माता भगवती के गोद में बैठा रहेगा रावण, इसको मारना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पहले इसको शक्ति के गोद से नीचे उतारना पड़ेगा।
इसके लिए क्या किया जाए? तो शक्ति की पूजा करनी पड़ेगी, माता भगवती की पूजा। तो कैसे? तो विभीषण जी कहते हैं कि 1000 श्वेत कमल से जब माता भगवती की पूजा की जाए तब यह खुश हो जाएगी, और खुश होकर के यह रावण को अपने गोद से उतार देगी। प्रभु तब आपका काम आसान हो जाएगा। कहा कि ठीक है, लेकिन 1000 श्वेत कमल मिलेगा कहाँ? तो मान सरोवर में मिलेगा। अब मान सरोवर जाने में 5000 वर्ष लगता है। यहीं पर है मान सरोवर, 5000 वर्ष मान सरोवर जाने में। कौन जाएगा? भगवान हनुमान जी खड़े हो गए कि प्रभु आपके काम के लिए ही तो मेरा अवतार हुआ है, रुद्र अवतार। भगवान शिव के अवतार हैं हनुमान जी, पता है? रुद्र अवतार है वे, सारे नहीं है। तब कहते हैं हनुमान तब देर क्या, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जल्दी जाओ। हनुमान जी उड़े आकाश में चले गए मान सरोवर, और जितना फूल था सबको तोड़ करके लेते आए श्वेत कमल को। गिना गया श्वेत कमल पूरा 1000 श्वेत कमल, ठीक है ना? 1000 श्वेत कमल हो गया। और उसी 1000 श्वेत कमल से माता भगवती की उपासना किए। कौन? भगवान श्री राम। लेकिन माता भगवती उनकी प्रीति के प्रतीति के लिए, मतलब उनके प्रेम के विश्वास के लिए, प्रीति का मतलब होता है प्रेम और प्रतीति का मतलब होता है विश्वास, मतलब उनकी प्रेम की परीक्षा ली, प्रेम की विश्वास के लिए, प्रतीति के लिए एक कमल को छुपा लेती है, एक कमल फूल छुपा लेती है। देखते हैं भगवान श्री राम बहुत विधि विधान से पूजा किए हैं, लेकिन माता भगवती प्रसन्न नहीं हुई। तो भगवान श्री राम उदास हो गए। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु क्या हुआ? कहा कि भगवती तो प्रसन्न नहीं हुई। कारण क्या है? तो कमल का संख्या गिना गया श्वेत कमल को, तो 999 श्वेत कमल हुआ, एक कमल कहाँ चला गया? इसलिए तो भगवती प्रसन्न नहीं हुई। अगर भगवती को प्रसन्न करना है तो 1000 श्वेत कमल होना चाहिए। तो प्रभु श्री राम कहते हनुमान जाओ एक श्वेत कमल और लेकर के आओ। हनुमान जी कहते हैं प्रभु अब वहाँ एक भी कमल नहीं, सब खत्म हो गए, एक भी नहीं है। तो भगवान श्री राम कहते ठीक है, जब अब है ही नहीं, 999 श्वेत कमल है, लेकिन बहुत लोग मुझे कमल नयन भी कहते हैं कि मेरा आंख कमल के जैसा है, तो क्यों नहीं मैं भगवती को एक कमल के स्थान पर अपना एक आंख निकाल के मिला दूंगा तो 100 कमल हो जाएगा और यही चढ़ा दूंगा, भगवती प्रसन्न हो जाएगी। तो भगवान श्री राम अपना आंख निकालने लग गए। जैसे आंख निकालने लग गए, माता भगवती साक्षात उनके सामने प्रकट हो। और माता भगवती कहती है कि प्रभु इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपके प्रेम की प्रतीति के लिए मैंने एक कमल को छुपा लिया था, लेकिन प्रभु जाइए, हाथ जोड़ करके कहती है प्रभु श्री राम को कि मैंने रावण को अपनी गोद से उतार दिया है, बस उतार दी। फिर युद्ध चलने लग गया। फिर भगवान श्री राम रावण को बाण तो मार रहे हैं, लेकिन वो मर ही नहीं रहा है, मर ही नहीं रहा है। हाथ कट गया, एक एक कट के 10 शीश भी कट गया, ठीक, फिर भी वो तड़प रहा है। तो विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक इसके नाभि में तीर नहीं मारिएगा ये मरने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है ना। भेद तो विभीषण जी को पता था ना, रावण का सब भेद पता था विभीषण को, इसीलिए कहा गया घर का भेदी लंका ढाए। अगर घर का भेदी कोई मिल जाएगा तो लंका को भगवान श्री राम ढा दिए। इसीलिए घर का भेद किसी को नहीं बतलाना चाहिए, इसको खूब याद रखिए। बस भगवान श्री राम तर्कस से बाण निकाले, धनुष पर चढ़ाए, कान तक खींचे, एकदम नाभि में निशाना लगा करके, लक्ष्य पर निशाना लगा के मारे। वहीं पर चित्कार करता हुआ रावण धरा पर धराम से गिर गया। मतलब अधर्म पर धर्म की विजय हो गई। उसी समय से हम लोग दुर्गा पूजा जैसा महापर्व या दशहरा का त्यौहार मनाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आज 7वीं है, कल 8वीं होगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ
आप लोग अच्छा से त्यौहार मनाइए, पवित्रता से मनाइए, लेकिन अपनी सभ्यता और अपने कल्चर को अपनाते हुए अपनाइए, मनाइए। ठीक है ना? जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, उस तरह से संयम में रह करके कैसे पाठ करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, ये सबको अच्छे वेदज्ञ से जान करके पाठ कीजिए। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का यह पर्व सार्थक हो। और आज जो अंतिम ध्यानाभ्यास है, एक पाली का बचा हुआ है, आप लोग भाग लीजिए इसमें। और मैं प्रार्थना करूँगा कि साधना में आप लोगों को यहाँ भी उन्नति हो, और यहाँ से जहाँ भी आप लोग जाएं, घर में भी बैठकर 5 समय नहीं तो कम से कम 3 समय जरूर करें, जो गुरु महाराज का आदेश है, त्रैकाल संध्या जरूर करें। यही थोड़ा सा आप लोगों को हम सुना दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।